हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भानु गोयल और मैं आपके लिए आज एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आइए देखते हैं। देखिए, ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जैसा कि हमने पहली वाली स्लाइड में देखा था, पहली वाली वीडियो में देखा था। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में क्या है कि यहाँ जो मीन एरिया, जो मीन हमारी लाइन है, उसके इधर वाला पोर्शन, राइट पोर्शन 50% एरिया है और लेफ्ट पोर्शन भी 50% एरिया है। ठीक है, क्योंकि ये हमारी एक सिमेट्रिक लाइन है। इस सिमेट्रिक लाइन से लेफ्ट एंड राइट पोर्शन दोनों इक्वल एरिया है। ठीक है, लेट्स से मैंने एक एग्जांपल लिया है। कुछ डेटा वैल्यूज़ हैं 4, 6, 8, 12, 14, 16। जो हमारा 10 है वो हमारा मीन है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 2। ये हमारा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। ठीक है, अब हमने इस कर्व को क्या किया, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर दिया है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसके अंदर हमने एक नया फैक्टर लाया है जेड स्कोर। इस जेड स्कोर क्या है, ये जेड स्कोर एक्चुअली जो एक्स वैल्यूज़ हैं, ये 4, 6, 8, 12, 14, 16, ये एक्स वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे है वाई एक्सिस जो कि फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। ठीक है, ये है एक्स एक्सिस, ये हमारे एक्स वैल्यूज़ हैं, राइट। तो इस एक्स वैल्यूज़ को हमने जेड स्कोर में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे जेड स्कोर का एक फॉर्मूला होता है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। एक्स हमारा मीन है, सॉरी एक्स हमारा वेरिएबल है, एक्स हमारा वेरिएबल, सॉरी इसमें एक्स है वेरिएबल, म्यू है हमारा मीन और सिग्मा है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ये है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसके अंदर जेड स्कोर हमने इंट्रोड्यूस किया है। ये जेड स्कोर क्या है, ये एक्चुअली जो एक्स वैल्यू है, ये 4, 6, 8, 12, 14, 16 की जो एक्स वैल्यू है, इसको हमने जेड स्कोर में कन्वर्ट किया है। इसका रीज़न क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे। इसका एक फॉर्मूला है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। लेट्स से हमारा एक्स है 12, तो 12 माइनस म्यू जो हमारा 10 है। देखिए एक्स हमारा, म्यू हमारा 10 है और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है 2। ठीक है, ये हमारा इस ग्राफ के लिए वैल्यूज़ हैं। एक्स हमारा 12 है, म्यू हमारा 10 है, सिग्मा हमारा 2 है, जो हमारी जेड स्कोर वैल्यू आई वो आई 1, राइट। ऐसे अगर मैं इस 8 के लिए देखूँ, 8 माइनस 10 अपॉन 2 दैट इज़ माइनस 2 अपॉन 2 दैट इज़ -1। तो जेड की हमारी वैल्यू आई -1। मतलब कि हमने जो एक्स वैल्यूज़ हैं उसको हमने जेड स्कोर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, ये जेड स्कोर में क्या है, जो मीन होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जो मीन होता है वो हमारा 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 1 होता है। ये जो चीज़ है ये है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के की करेक्टरिस्टिक्स है, राइट। क्या है, खाली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है तो हमारे पास रॉ स्कोर्स होते हैं। ठीक है, उसका एक मीन होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। जब हम इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा म्यू जो होता है वो होता है 0 और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है 1। और जो हमारे रॉ स्कोर्स होते हैं उनको हम जेड स्कोर में कन्वर्ट कर देते हैं। रॉ स्कोर्स को हम क्या करते हैं, जेड स्कोर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी। ठीक है, जेड स्कोर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। एक्स जो हमारी एक्स वैल्यूज़ है, म्यू हमारा जो मीन है और सिग्मा जो हमारा एस डी है। म्यू क्या, म्यू मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला म्यू, सिग्मा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको हमने जेड स्कोर में कन्वर्ट किया है। जेड स्कोर में कन्वर्ट करने के बाद हमारा एक ग्राफ निकल के आता है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये उसकी वैल्यूज़ है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब हम आगे जो भी आगे जैसे भी क्वेश्चंस करेंगे वो हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे ही क्वेश्चंस करेंगे। जेड स्कोर की वैल्यू लेके करेंगे जिसमें हम म्यू 0 लेंगे और एस डी हम 1 लेंगे। अब देखिए क्या है ये जेड स्कोर क्यों इंट्रोड्यूस हुआ।
एनी रैंडम एक्स कैन बी कन्वर्टेड टू जेड। एक्स क्या था? रैंडम वेरिएबल था, जो हम यहाँ देख रहे हैं 4, 6, 8, 12, 14, 16। इसको हमने जेड स्कोर में कन्वर्ट कर दिया है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व विथ मीन इज इक्वल टू 0 एंड एस डी इज इक्वल टू 1, इसको हम बोलते हैं जेड डिस्ट्रीब्यूशन या स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द रॉ स्कोर। ये जो वैल्यूज़ हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये रॉ स्कोर नहीं बताती है। मतलब किसी भी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में हम जेड स्कोर की वैल्यू लिख सकते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 करके लिख सकते हैं। इससे हमें रॉ स्कोर की वैल्यू नहीं पता चल रही। अब रॉ स्कोर का कोई मतलब नहीं है। हमने क्या किया, बस एक ग्राफ बनाया है, कर्व बनाया है, उसके अंदर जेड स्कोर डाले हैं, एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड को डाले हैं, और ये हमारा मीन है। मीन हमारा 0 है और एस डी हमारा 1 है। ठीक है, तो ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये -3, सॉरी -2, -1, +1, +2 एंड +3। ठीक है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बन गया है। अब हम इसी से डील करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन डील करेंगे। इट नॉर्मलाइजेस द स्कोर। जो भी हमारा रॉ स्कोर होता है उसको हम जेड स्कोर में कन्वर्ट कर देते हैं। इट टेल्स यू हाउ मैनी स्टैंडर्ड डेविएशन योर वैल्यू इज़ फ्रॉम मीन। अब देखिए इसका क्या मतलब है, इसको एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। ये पॉइंट भी देख लेते हैं। इट अलाउज यू कंपेयर डिफरेंट डेटा, डिफरेंट मीन फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो जेड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ये क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? इसके अंदर एक्चुअली हमने डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस को, हम दो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस को हम कंपेयर कर सकते हैं उनके डेटा को, इसलिए हमने जेड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का इंट्रोडक्शन किया। देखिए क्या होता है, सपोज हमारे पास लेट्स से एक्स कोई बंदा है, उसने 90 मार्क्स स्कोर किए इवनिंग बैच में। कोई एग्ज़ाम हुआ, इवनिंग मॉर्निंग बैच का एग्ज़ाम था, उसमें 90 मार्क्स उस बंदे ने स्कोर किए। एक वाई बंदे ने 95 मार्क्स स्कोर किए मॉर्निंग बैच में। वाई ने 95 मार्क्स स्कोर किए मॉर्निंग बैच में, एक्स ने 90 मार्क्स स्कोर किए इवनिंग बैच में। हमें इस एक्स और वाई के अगर हम रॉ स्कोर्स देखें तो हमें लग रहा है कि भाई वाई का स्कोर अच्छा है और एक्स का स्कोर इतना अच्छा नहीं है। बट ये इवनिंग और मॉर्निंग बैच अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। हो सकता है इवनिंग बैच का पेपर डिफ़िकल्ट हो इसलिए 90 मार्क्स आए, हो सकता है मॉर्निंग बैच का पेपर इजी था तो 95 मार्क्स आए। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐसे कंपेयर तो नहीं कर सकते ना कि 90 मार्क्स वाला ख़राब है और 95 वाला अच्छा है। इसलिए हमने क्या किया, नॉर्मलाइजेशन किया। ये जो नॉर्मलाइजेशन किया यही जेड स्कोर में कन्वर्ट किया। हमने क्या किया, एक्स की जो वैल्यू है वेरिएबल, दिस इज एक्स, राइट, दिस इज ऑल्सो लेट्स से दिस x1, दिस इज x2। ये जो वेरिएबल है इसको हमने जेड स्कोर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब लेट्स से जेड स्कोर जो आया वो आया 2 और वाई स्कोर का जेड स्कोर आया 1। अब ये जो हमने 2SD लिखा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखिए जैसे ये ग्राफ है, इसके अंदर मैंने कर्व बनाया है, ये मीन है, ये है 1, 2, -1, -2। ठीक है, अब मैंने इसको नॉर्मलाइज कर लिया। ठीक है, दोनों को जेड स्कोर में ले लिया। अब हमारे पास एक ही ग्राफ है, अब हम इसी पे कंपेयर करेंगे। जो एक्स स्कोर है वो 2SD है और जो वाई स्कोर है वो 1SD है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, ये जो जेड स्कोर है, एक चीज़ और, ये जो जेड स्कोर है ये हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में आता है। जब हम बोलते हैं म्यू इज इक्वल टू 0, SD इज इक्वल टू 1, जब हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करते हैं तो म्यू इज इक्वल टू 0 और SD इज इक्वल टू 1 बोलते हैं। तो जो ये जेड स्कोर वैल्यूज़ होती है ना, -3, -2, -1, 1, 2, 3, ये SD की फॉर्म में होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्म में होती है। अगर मैं बोलूँ ये 1 जेड स्कोर वैल्यू है तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये 1SD भी है। अगर ये 2 जेड स्कोर वैल्यू तो हम इसको बोल सकते हैं ये 2SD है। ठीक है, तो जो हमारा एक्स स्कोर आया है वो क्या आया है, 2 टाइम्स ऑफ SD यहाँ आया है। ठीक है, और जो हमारा वाई ने जो स्कोर किया था उसने क्या किया, 1 टाइम ऑफ SD। ठीक है, तो जो हमारा वाई है उसके मार्क्स जो है वो मीन के आसपास हैं और मीन हमारा 0 है,
मीन के आसपास है, और जो x है उसने जो स्कोर किया है वो मीन से काफ़ी दूर स्कोर किया है। मीन क्या है, जो मैक्सिमम लोगों ने स्कोर किया है वो मीन है। मीन क्या है, जो मैक्सिमम लोगों ने स्कोर किया है वो मीन है। एक्स ने जो स्कोर किया है वो 2 टाइम्स ऑफ एस डी स्कोर किया है, मतलब मीन से काफ़ी दूर स्कोर किया है, काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, हायर स्कोर किया है। और वाई ने 1 एस डी स्कोर किया है, मतलब उसने मीन के आसपास ही स्कोर किया है, राइट। जब मीन के आसपास स्कोर किया है इसका मतलब जो एवरेज स्टूडेंट्स का स्कोर था उसके अराउंड वाई का स्कोर है, और जो एक्स का स्कोर है वो मीन से काफ़ी हायर वैल्यू पे है, काफ़ी आगे जाकर है, ठीक है। इससे ये मालूम पड़ रहा है कि जो एक्स है उसने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है देन वाई, है ना। तो अगर हम इन दोनों बैचेस को कंपेयर करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि एक्स जो है उसने अच्छा स्कोर किया है वाई से, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, नॉर्मलाइजेशन किया। हमने दो अलग अलग डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन लिए जिसके डिफरेंट डेटा थे, ठीक है, और उसको हमने कंपेयर किया है जेड डिस्ट्रीब्यूशन पे। जेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये -2 -1 0 1 2, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में म्यू हमारा 0 है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 1 है। ये जो जेड स्कोर की वैल्यू है, ये सब जेड स्कोर की वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्म में लिखी जाती है। स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे अगर 1 बोलेंगे तो ये जेड स्कोर भी 1 है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 है। फिर 2 है, फिर 2 टाइम्स ऑफ एस डी है, ठीक है। तो it allow this z distribution curve allows you to compare different data, different mean from different distribution, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब पढ़ते हैं। It normalizes the score. It tells you how many standard deviation your value is from the mean. Like your value is say 90, ठीक है, उसको हमने कन्वर्ट किया z स्कोर में जो कि आया 2SD। तो इससे ये पता चल रहा है कि आपकी कितनी टाइम्स एस डी आपकी वैल्यू है फ्रॉम द मीन, मतलब आपकी जो वैल्यू है वो कितना टाइम्स है एस डी का, ठीक है। लाइक मीन हमारा 0 है तो 2 टाइम्स ऑफ एस डी हमारा वैल्यू है। अगर मीन हमारा 0 है तो 1 टाइम एस डी हमारी वैल्यू है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या बताता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि आपकी वैल्यू कितनी मीन से कितनी दूर है या कितनी पास है, वो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन बताती है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आसपास छोटा है तो मीन के आसपास है, अगर बड़ा है तो मीन से दूर है, ठीक है। तो ये z स्कोर गिव्स यू हाउ मैनी स्टैंडर्ड डेविएशन योर वैल्यू इज। हमने जो वैल्यू थी उसको कन्वर्ट कर दिया है z स्कोर में, उससे हमें मालूम पड़ गया कि हमारी जो वैल्यू है वो मीन से कितनी टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दूर है, ठीक है। हाउ मैनी स्टैंडर्ड डेविएशन, लाइक 1 SD स्टैंडर्ड डेविएशन या 2 SD स्टैंडर्ड डेविएशन। जो नॉर्मली हमारे जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है उसके अंदर -1 -2 एक्चुअली -3 से लेके +3 तक हमारी एक रेंज सेट है, ठीक है। तो दिस इज जेड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो ये इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जेड डिस्ट्रीब्यूशन क्यों आया। एक और सबसे बड़ा रीज़न है कि जेड डिस्ट्रीब्यूशन क्यों आया कि इससे हम एरिया पता लगा सकते हैं कि सपोज -1 SD से लेके +1 SD तक कितना एरिया है, इसका एरिया कितना है 68%। अगर हम -2 SD से लेके 2 SD तक जाएंगे तो 95% एरिया है, और अगर -3 SD से लेके 3 SD जाएंगे तो 99.7% एरिया है। तो इससे हमें एक प्रोबेबिलिटी मिलती है, देखते हैं कैसे। सपोज 68% हमें बताना चल रहा है कि -1 से लेके इसको हम ऐसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, एंड जो हमारी z है वो, अब देखिए जो -1 है यहाँ से जो हमारा z है वो -1 से तो ज़्यादा होना चाहिए और 1 से कम होना चाहिए। जो हमारा z है वो 1 से तो कम होना चाहिए और -1 से ज़्यादा होना चाहिए, ये हमारी प्रोबेबिलिटी मालूम पड़ेगी। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें हमने टेबल का यूज़ किया है, जेड स्कोर की एक टेबल अवेलेबल है उसका यूज़ कर रहे हैं। तो हमने पहले तो इस मीन से वैल्यू निकाली, हमने z लिया
से x लिया हमने 12 है, 12 माइनस म्यू 10 जो हमारा म्यू है अपॉन सिग्मा दैट इज 1, राइट। और अब जब हम देख रहेंगे कि जो z है वो क्या है 1। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये z है हमारा 1, जो z हमारा 1 है इस x जो वैल्यू है 12 उसके लिए आया है, तो ये हमारा निकालेगा इस वाले एरिया। अगर हम टेबल से देखेंगे तो ये वाला एरिया निकल के आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। जो टेबल मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ उस टेबल से जो वैल्यू निकलेगी वो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया बताएगा। देखिए ये टेबल है, इस टेबल के अंदर जो है वो है 1 क्या है ये, दिस इज राइट 0.84 0.84 राइट 1 ये रहा, ये 1 है। देखिए ये 1 है और जो आगे के डेसिमल है वो 0 है, तो जो वैल्यू है दिस इज 0.84, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख दूँगी 0.84, ठीक है। ये 0.84 क्या है, हमारी एक प्रोबेबिलिटी निकली है, राइट। ये प्रोबेबिलिटी निकली है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। इस प्रोबेबिलिटी को हम परसेंटेज में भी कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इसको अगर हम 1 मानेंगे तो ये 0.84 है, इस पूरे एरिया को हम 1 मानेंगे तो ये 0.4 है, उस पूरे एरिया को हम 100 मानेंगे तो ये 84% है, ठीक है, ऑन स्केल ऑफ 100। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे इस 8 की वैल्यू निकाली। अब मैंने z लिया, x लिया 8, तो 8 माइनस 10 अपॉन 2 गिव्स यू -1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखते हैं, इसमें शायद -1 नहीं दे रखा है, चलिए एक मिनट, -1 रहने देते हैं, अभी हम इसकी 0 वैल्यू देखते हैं। इस टेबल के अंदर ही एक्चुअली ये टेबल दे रखी है, ये सिर्फ पॉजिटिव z स्कोर के लिए दे रखी है, ठीक है। तो और नेगेटिव z स्कोर के लिए भी टेबल ऐसी अवेलेबल है, इसके अंदर माइनस की वैल्यू -z स्कोर में दे रखा है। मैंने जो अभी टेबल लगाई है वो सिर्फ पॉजिटिव z स्कोर की लगाई है, तो अभी हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देखते हैं। लेट्स से अब मैं लेती हूँ 10, ठीक है। मैंने लिया x इज इक्वल टू 10, ठीक है। z इज इक्वल टू 10 माइनस 10 अपॉन 2, तो ये मुझे देता है 0। अब z आ गया 0, ठीक है। अब इसका एरिया देखते हैं। अब ये जो z आएगा 0, ये एरिया देगा यहाँ से लेके यहाँ तक का। 0 को देखिए यहाँ पे आ रहा है 0.5, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो प्रोबेबिलिटी आया वो कितना आया 0.5, और अगर हम इसको 100 के स्केल पे लें तो ये बोलेंगे 50%, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आया 50%, आधा आ गया ना। ये वही चीज़ है कि मीन के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 50% एरिया है, तो अगर मैं इस यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया लूँगी तो 50% है। यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया क्या है 50% है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया इज 50%, और ये जो ग्रीन लाइन है ये है 84%। तो इससे हमें ये पता चल गया कि इसका एरिया क्या है। ये ग्रीन लाइन है 84% 12 तक का, और 10 तक का जो है वो 50%। तो अगर मैं इस एरिया में से 50% एरिया हटा दूँ तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया मिल जाएगा, राइट। ये 10 से लेके 12 तक का जो एरिया होगा वो मुझे क्या मिल जाएगा 34%। ऐसी जब मैं नेगेटिव z स्कोर की टेबल लूँगी तो मुझे यहाँ पे एरिया मिल जाएगा 34%। जब मैं इन दोनों एरिया को -1 से लेके +1 तक का एरिया को ऐड करूँगी तो मुझे मिलेगा 68%। तो वो यही दे रखा है, ये है एम्पिरिकल फार्मूला, कि जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन -1 से लेके +1 तक यूज़ करते हैं, जब हम अपनी वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन -1 से लेके +1 तक यूज़ करते हैं तो 68
% का एरिया हमको निकल के आता है, राइट। ऐसी अगर हम -2 से लेके 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का जेड स्कोर लेते हैं तो हमारा जो परसेंटेज निकल के आता है वो आता है 95%। ऐसी अगर हम -3 से लेके 3 तक का यूज़ करते हैं तो हमारे जो एरिया आता है वो आता है 99.7%। ये मैंने आपको एक करके दिखाया है कि -1 से लेके 1 तक स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रोबेबिलिटी जो आती है वो है 68%, 0.68%, 68%। -2 से लेके 2 तक बोलेंगे तो 95%, -3 से लेके 3 तक बोलेंगे तो 99.7%। इसको बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। दिस इज व्हाट वी कॉल एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो उसके अंदर क्या किया हमने, इसको लिखने का तरीका ये, प्रोबेबिलिटी -1 जो है वो क्या है 68%, जो z है वो -1 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है। अगर हम p जो है वो -2 z से लेके -2 से तो बड़ा और 2 से छोटा, उसको बोलेंगे 95%, और -3 से लेके 3 तक की रेंज को बोलेंगे हम 99.7%। ये तरीका है इसको लिखने का, ये है एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसको हम 68, 95, 97 रूल भी कहते हैं, ठीक है। इससे हमें प्रोबेबिलिटी निकल जाती है। अब इस ग्राफ से, स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन ग्राफ से, जेड स्कोर से, एम्पिरिकल फॉर्मूला से, प्रोबेबिलिटी से, एरिया निकालने से, इससे हम क्या कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस जो आते हैं उससे हम एरिया निकाल सकते हैं कि कोई भी हमारे पास एक्स वैल्यू अगर है तो उस एक्स वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे जेड स्कोर में, और उस जेड स्कोर को टेबल पे दिखेंगे, उससे हमें उस एरिया निकल जाएगा। जो एरिया आएगा, अगर हम पॉजिटिव जेड स्कोर लेंगे तो एरिया जो आएगा उस जेड स्कोर, सपोज हमारा जेड स्कोर यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं, यहाँ पे कोई एक्स वैल्यू है, लेट्स से 13, इस 13 को मैंने जेड स्कोर में कन्वर्ट कर दिया। जो भी जेड स्कोर में कन्वर्ट होगा उसको हम टेबल पे देखेंगे तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया मिल जाएगा हमें, ठीक है। ये पॉजिटिव जेड स्कोर की टेबल पे हमको यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया मिल जाएगा, तो इससे हम एरिया निकाल सकते हैं। तो जेड स्कोर के दो हमारे पर्पस हैं। एक तो हमें दो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करने के लिए काम आता है, जहाँ हमें डेटा को नॉर्मलाइज करना पड़ता है, डेटा इज नॉर्मलाइज्ड, ठीक है। और सेकंड केस है कि जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है या एरिया निकालना है, एरिया निकालना है अंडर द कर्व विथ गिवन एक्स वैल्यू। कोई भी एक्स वैल्यू गिवन है उसको जेड स्कोर में कन्वर्ट करो, टेबल पे देखो, वो एरिया निकल जाएगा। डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या है, दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं, उनके दो अलग अलग मीन दे रखे हैं। उन डेटा, उनकी एक्स वैल्यूज़ लो, वेरिएबल वैल्यू लो, उनको जेड स्कोर में कन्वर्ट करो और फिर कंपेयर करो। जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा वो मीन से दूर होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर स्मॉल है तो वो मीन के आसपास ही होगा, क्लस्टर्ड अराउंड मीन। क्लस्टर्ड जगह मीन के, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है तो मीन से दूर होगा, ठीक है। ये दो हमारे पर्पस हैं जेड डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने के लिए। थैंक यू एवरीवन, आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।